वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑन प्रोग्रामिंग इन सी। आज के इस सेशन में हम स्ट्रिंग्स डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद स्ट्रिंग्स इन सी। सो फर्स्ट हम स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि हमने पहले एरेज डिस्कस किया है, तो स्ट्रिंग इज ए टाइप ऑफ एरे बट इट इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो ईच करेक्टर विद इन स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड विद इन वन एलिमेंट ऑफ एरे। मीन्स इसका एक करेक्टर एक एलिमेंट में स्टोर होगा। स्ट्रिंग्स का यूज़ कहाँ पे होता है? दीज आर यूज टू हैंडल एनी सीक्वेंस ऑफ कंसेक्टिव करेक्टर्स लाइक नेम्स, जहाँ पे हमने नेम स्टोर करने हैं प्रोग्राम में, एड्रेस स्टोर करना है, कोई वर्ड स्टोर करने हैं, सेंटेंस स्टोर करने हैं, लाइन ऑफ टेक्स्ट स्टोर करनी है, तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग डेक्लेरेशन। स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं? द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक डिक्लेयरिंग एन एरे। जैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे, बट इसमें एक डिफरेंस है। एक तो डेटा टाइप ऑलवेज कैरेक्टर होगा, सो कैर, देन स्ट्रिंग का नेम, दिस इज एनी वैलिड आइडेंटिफायर। देन यहाँ पे एक डिफरेंस है साइज में, तो यहाँ पे हमने साइज +1 लेना है। +1 का मीनिंग क्या है? बिकॉज स्ट्रिंग के लास्ट में हमेशा एक नल करेक्टर स्टोर होता है। जितना भी हमें साइज चाहिए उससे हम एक एडिशनल साइज डिक्लेयर करेंगे। साइज इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये कंपाइलर को बताएगा कि हमने स्ट्रिंग में कितने करेक्टर स्टोर करने हैं। एंड लास्ट करेक्टर इज ऑलवेज अ नल करेक्टर। नल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय /0। दैट्स वाई एक हम साइज एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जैसे हमने सपोज हमारी स्ट्रिंग का साइज 10 करेक्टर है, तो हम उसका साइज 11 डिक्लेयर करेंगे, बिकॉज जो नल करेक्टर है ये भी एक स्पेस लेगा स्टोर होने के लिए। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। जैसे मैंने लिया कैर नेम 51। कैर इज माय डेटा टाइप, तो डेटा टाइप स्ट्रिंग में हमेशा कैर होगी। एंड नेम इज द नेम ऑफ स्ट्रिंग, ये कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने नेम का नेम ही लिखा है। एंड साइज इज 51, इट मीन्स मैं इसमें 50 करेक्टर्स स्टोर कर सकता हूँ एंड लास्ट 1 में एक नल करेक्टर स्टोर होगा। मैक्सिमम मैं 50 ले सकता हूँ और उससे मैं कम भी ले सकता हूँ। नाउ उसके बाद है स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज लाइक मैं जब स्ट्रिंग डिक्लेयर करूँगा तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैर सिटी 10। नाउ 10 इज द साइज ऑफ स्ट्रिंग, और जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे मैं 9 करेक्टर मैक्सिमम स्टोर कर सकता हूँ। इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट लिख सकता हूँ कोई भी, बट उसका जो साइज है वो 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता इस केस में। तो जैसे मैंने लिखा न्यू दिल्ली। नाउ लेट अस सी हाउ दिस स्ट्रिंग विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिटी स्ट्रिंग है इट विल कंटेन 10 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसकी सबस्क्रिप्ट होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जस्ट लाइक एरे। अब इसमें मैं स्टोर क्या कर रहा हूँ? न्यू दिल्ली। तो फर्स्ट करेक्टर विल बी NEW, देन एक स्पेस। जो स्पेस है वो भी मेमोरी लेगा, DELHI, and the last character will be null character. Null character in this method will be stored automatically. ये मेरा फर्स्ट मेथड है स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन का, और मैंने स्ट्रिंग स्टोरेज भी आपको साथ ही एक्सप्लेन कर दिया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू इनिशियलाइज दी अबव एरे विद द लेस नंबर ऑफ करेक्टर्स। हम मीन्स साइज से कम भी ले सकते हैं, तो वो कैसे? देखिए कैर सिटी 10 इक्वल टू डेली। अगर मैं सिटी 10 इक्वल टू डेली ले रहा हूँ तो नाउ इसमें साइज तो सेम ही डिक्लेयर होगा, मीन्स देयर विल बी 10 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मैं स्टोर क्या कर रहा हूँ? DELHI, एंड इसके इमीडिएटली बाद जो है नल करेक्टर आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द स्पेसेस विल आल्सो बी फिल्ड बाय नल करेक्टर एंड वी कैन यूज ओनली 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे। तो हम इसके अभी 5 एलिमेंट्स ही यूज कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी द सेकंड मेथड। नाउ जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हम साइज को स्किप भी कर सकते हैं। उसका साइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। जैसे मैंने लिखा कैर सिटी, मैंने साइज को छोड़ दिया अमृतसर। तो इस मेथड में
एक सिटी नाम की एरे डिक्लेयर होगी एंड उसमें जो है अमृतसर स्टोर हो जाएगा, AMRITSAR and last character will be null character. So its size will be 0 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसका साइज जो ऑटोमेटिकली 9 कैरेक्टर्स का बन जाएगा. सो थर्ड मेथड इज हम करेक्टर बाय करेक्टर भी दे सकते हैं. तो वो कैसे देते हैं, लेट अस सी. कैर सिटी इज इक्वल टू डेली. तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल करेक्टर दे रहा हूँ. तो फर्स्ट करेक्टर इज डी, सेकंड इज ई, थर्ड एल, एच, आई. जब मैं करेक्टर बाय करेक्टर दूंगा तो मुझे नल करेक्टर भी लिखना पड़ेगा. सो दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन. तो हम किसी भी तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं. अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे देन सम गार्बेज वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द individual characters. Now let us see now how we can input and output strings. String को input और output कैसे करेंगे. तो इसके लिए भी different methods हैं. First method is by using the library function getS, that is gets function, and output के लिए we will use puts function. ये दोनों फंक्शन हमने पहले भी इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर में डिस्कस किए हैं. तो यहाँ पे मैं ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो जो गेटस फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड गेट्स फंक्शन एंड दिस इज डिफाइंड इन हेडर फाइल string.h. एंड सिमिलरली पुट्स फंक्शन हम यूज कर सकते हैं. नाउ गेट्स एंड पुट्स फंक्शन यूज करने के लिए सिंटैक्स जो है गेट्स का, स्ट्रिंग वेरिएबल इसके अंदर लिखेंगे. वी हैव टू राइट ओनली स्ट्रिंग वेरिएबल, नो साइज इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्ट वगैरह नहीं लिखेंगे. सिमिलरली आउटपुट के लिए वी विल राइट पुट्स फंक्शन. तो पुट्स के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है और सिंपली स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकता है. लाइक वी कैन आल्सो राइट लाइक दिस पुट्स डबल कोट के अंदर जो भी हम लिखेंगे लाइक न्यू दिल्ली, तो इट विल प्रिंट इट ऑन द स्क्रीन, राइट. सो लेट अस सी वन प्रोग्राम. जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया कैर स्ट्रिंग str इज द नेम ऑफ वेरिएबल 51. इट मीन्स वी कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ 50 कैरेक्टर्स. तो गेट्स स्ट्रिंग, उसके बाद एंटर्ड स्ट्रिंग इज प्रिंटफ से मैंने मैसेज दिया और उसमें पुट्स मैंने स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा दिया. तो दिस इज फर्स्ट मेथड. मैं अभी आपको ये इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा. सो जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करेंगे तो ये ऐसा उसको डिस्प्ले कर देगा. The benefit of gets function is that इसमें हम मल्टीपल वर्ड्स भी इनपुट करवा सकते हैं. लाइक अगर मैं पूरी लाइन भी इनपुट करवाऊंगा तो इट विल रिसीव दैट लाइन. वेयर एज जो सेकेंड मेथड हम डिस्कस करेंगे दैट इज यूजिंग scanf एंड printf. तो हम scanf एंड printf से भी स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं. scanf और printf के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे %s. और एक चीज डिफरेंट है कि इसमें %, जो है scanf के अंदर यूज नहीं होगा. वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस scanf और गेट्स में क्या है, scanf से हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट नहीं करवा सकते. यानी कि अगर आपकी स्ट्रिंग में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, मीन्स अगर आप लाइन इनपुट करवाना चाहते हैं देन दैट लाइन कैन नॉट बी इनपुट बाय द हेल्प ऑफ scanf फंक्शन. उसके लिए हमें गेटस फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा. सो लेट अस सी. तो इसमें भी हम स्ट्रिंग इनपुट करवा सकते हैं बाय यूजिंग scanf. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर जो है यूज़ नहीं होगा, ना ही सब्सक्रिप्ट यूज़ होगी. एंटर्ड स्ट्रिंग इज str को हम डिस्प्ले करवा देंगे, ये कॉमा नहीं आएगा, राइट. सो लेट अस सी दी आउटपुट. इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अभी. सो दिस इज द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम में मैंने इनपुट के लिए गेटस यूज़ किया है. यू कैन सी मैंने यहाँ पे साइज इसका डिक्लेयर किया 31. तो इट मीन्स हम 30 मैक्सिमम करेक्टर ले सकते हैं. एंटर योर नेम, उसके बाद गेट्स नेम एंड योर नेम इज पुट्स नेम प्रिंट करवाने के लिए. सो लेट अस सी इट्स आउटपुट. एंटर योर नेम, मैं नाम इनपुट कर रहा हूँ राम कुमार शर्मा.
सो आउटपुट विल बी सेम, योर नेम इज राम कुमार शर्मा। अभी हम इसको स्कैनएफ से देखते हैं। अगर मैं यहाँ गेटस की जगह स्कैनएफ यूज करूं, देन सी द डिफरेंस। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम ही लिखना है, एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं होगा यहाँ पे। योर नेम इज दिस। सो एंटर योर नेम। अगर मैं नेम दे रहा हूँ राम कुमार शर्मा, अब मैंने स्कैनएफ लगाया हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो स्कैनएफ फंक्शन है वो स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे इसमें 3 वर्ड्स हैं, तो स्कैनएफ विल एक्सेप्ट ओनली द फर्स्ट वर्ड, मीन्स राम ही इनपुट होगा, कुमार और शर्मा इनपुट नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट आ रही है वो सिर्फ राम आ रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैनएफ फंक्शन एंड गेट्स फंक्शन। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हमने ओनली स्ट्रिंग के रिलेटेड इनपुट आउटपुट की है। नाउ फॉर द स्ट्रिंग प्रोसेसिंग वी विल डिस्कस सम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फॉर डूइंग दैट यू हैव टू watch the next video. Thank you and have a great day.